Everybody student, today I discuss the strong nuclear force and weak nuclear force. So start videos. My dear student, जैसा कि आपको पता है हमने अभी पीछे जो बताया था आपको फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर बताया था। माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये बता देयर आर कितने प्रकार बताए थे? देयर आर 4 टाइप्स बताया था आपको। हमने बताया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ये आपके कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार होते। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड जो था वो था वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके 4 प्रकार के फोर्स थे जिसके बारे में आपको याद कर डिस्कस करना था। और ये कौन से थे? ये हमारे फंडामेंटल फोर्स थे। किसके? नेचर के। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर ये आपके 4 टाइप्स थे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम आप इसके बारे में आपको हम बता चुके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके बारे में और इसके डेरिवेशन हम आपको बता चुके। आज हम टुडे आई डिस्कस दी वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आज हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये वीडियो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? हमने बताया आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखो, तो हमने आपको बताया था, देखो ऐसे देखो, हम किसी एटम की बात करें, सिंपल लैंग्वेज में देखो, हम किसी एटम की बात करें। किसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट? एटम की। एटम वर्ड कहाँ सुना था? तो एटम जो वर्ड होता है ये आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। हम इस एटम की बात करें, आपको पता होगा इस एटम जो होता है उसके एक बीच में न्यूक्लियस होता है। उसके चारों तरफ क्या होती हैं? सेल होती हैं। और उस जो बीच में होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किसमें? न्यूक्लियस में। यानी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस फोर्स द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जिस फोर्स द्वारा वेंड होते हैं, उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। समझ आई? यानी कोई एटम होता है उसके न्यूक्लियस में, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड होते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। सही है, इतनी बात क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बता चुके, इसलिए थोड़ा फास्ट इसलिए हमने इसको बता दिया। अब देखो स्ट्रॉन्ग, पहले तो न्यूक्लियर फोर्स मतलब उसके न्यूक्लियस में, इसे न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड होते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो आपको पता है जो आपका एटम होता है उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये पता है आपको? ठीक। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सुनना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड होते हैं उसे हम न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। लेकिन आपको पता है, एक हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था। हमने बताया था इस यूनिवर्स के एनी ऑब्जेक्ट, बताया था इस यूनिवर्स के कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो, उन सभी के बीच में एक बल लगता है जिसका नाम क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट हम यहां पर एक बात कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। दोनों लगेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रत्येक जगह लगता है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है। लेकिन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे, हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये स्ट्रांग फोर्स होता है, क्योंकि इसी के कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं, बॉन्ड रहते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, और इसलिए न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये स्ट्रांग फोर्स होता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप दो तरह के न्यूक्लियर फोर्स भी आप दो तरह के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और एक पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो कोई नाविक है, कोई एटम है, उसके एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड होते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, दी फोर्स दैट बाइंड दी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन दी न्यूक्लियस आर कॉल्ड दी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। देखो हमने बताया था, अभी बताया था, क्या बताया था? अभी हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में जिस बॉन्ड के द्वारा कैसे होते, बॉन्ड होते, बंधे रहते हैं, इस फोर्स के द्वारा बॉन्ड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, आर कॉल्ड द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उसे हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो बात करते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कौन कौन सी होती, देखो जरा। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करें क्या होता है, तो एक आपका होता है न्यूक्लियर फोर्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अभी हमने बताया था आपके दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा आपका होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। फिर समझो ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियस भी तो बताए, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो इधर देखो इसके बारे में क्या बताया, यह है न्यूक्लियर फोर्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी प्रकृति में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो आपका कौन होता है? वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। यानी सबसे अगर हम वीकेस्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है इस पूरे नेचर में, जो भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं। आगे लिखा है, आगे आपका लिखा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हैव द शॉर्टेस्ट रेंज। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। हमने बताया था देखो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, जो भी हम स्टडी करें, जब भी आप स्टडी करें किसी डेफिनेशन की, और फिर उसके बाद अगर दूसरी डेफिनेशन स्टडी करें, तो दोनों को आप कंपैरिजन करके स्टडी करें तो बहुत दिनों तक आपको रिमेंबर रहेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो इसका अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ करते जाएं तुरंत की तुरंत, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक इमेज सी क्रिएट हो जाएगी, अच्छा इसमें ये डिफरेंट है, और वो एक बार आपको डिफरेंट दिमाग में चढ़ गया तो कभी गलत नहीं होगा दोनों को, और एक बार में दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा कंपैरिजन करके ही पढ़ने की कोशिश किया करो। आगे देखो, तो हमने क्या बताया, न्यूक्लियर, हमने बताया आपको न्यूक्लियर फोर्स हैव द शॉर्टेस्ट रेंज। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी कोई रेंज नहीं होती, क्योंकि वो हमने क्या बताया था, वो लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अप्लाई होता है। कहा था दो ऑब्जेक्ट के बीच में चाहे जितनी दूरी हो फिर भी कम लगेगा, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, अप्लाई होगा, कहा था। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्या कहा, न्यूक्लियर फोर्स हैव द शॉर्टेस्ट रेंज, यानी जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कम दूरी पर ही लगता है। अब ये नहीं, एक मान लो न्यूट्रॉन रखा है कानपुर और प्रोटॉन रखा दिल्ली, तो थोड़ी कम करेगा दोनों की डिस्टेंस, नहीं, क्योंकि शॉर्टर रेंज के बीच में वर्क करता है। आगे देखो, दे डोंट ऑवे, देखो दे डोंट ऑवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देख ध्यान समझना, इसमें क्या लिखा, ये डोंट ऑवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, डोंट ऑवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और वहां पर क्या लिखा था,
वहां क्या लिखा था याद करो, वहां पर हमने आपको लिखाया था किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों में हमने आपको बताया था दे ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अगर वहां पर स्क्वायर लॉ ने लिखा हो तो वहां पर लिख लो, ठीक है। वो इनवर्स स्क्वायर लॉ वो तो हमने बताया था, वो कैसे, देखो ऐसे करके हम बना के बता दें। वहां पर आपने देखा होगा जब भी हमने एक आपकी इक्वेशन बनी होगी, कैपिटल एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। सही कहा हमने, क्या बताया, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो दो जो पॉइंट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था। वही जी लिखा है, क्या लिखा है, दे डोंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का अनुसरण नहीं करता, उसका ओबे नहीं मानता है, ठीक है। और ये क्या है, दे डोंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, लेकिन ये कौन अप्लाई करता है, तो क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों का ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, कौन सी, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, लेकिन इसमें यहां पर डोंट लगा। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, आगे लिखा है दे डोंट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये जो होता है, ये कौन, न्यूक्लियस, ये आपका क्या बताया, ये डोंट डिपेंड ऑन चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल के आवेश पर डिपेंड नहीं करता। दे डोंट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल, ये कौन चार्ज पर डिपेंड करता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वहां पर लिखाया था दे डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था ये यदि पॉजिटिव है, या बताया यदि पॉजिटिव है, दोनों में क्या होगा, याद करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, या एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव है, बताया था। तो हमने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओनली एट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। और ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपके चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता। चलो, पांचवी प्रॉपर्टीज है दे आर नन कंजर्वेशन एंड नन सेंट्रल फोर्सेस। ये और जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बताया था, हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपका कंजर्वेशन लॉ को भी अप्लाई करता है, और ये सेंट्रल फोर्स होता है, कहा था। चलो आगे चलो, ये कहा था दी फील्ड पार्टिकल फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस इज दी पाइमेजन, ठीक है। आपने ये बॉन्ड, जब आप बॉन्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, बॉन्ड, केमिस्ट्री में आप बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और वहीं से ये आपका एक प्रॉपर्टी बन गई। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट वीक न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करते हैं तो होता क्या है, देखो ध्यान देखना, वीक न्यूक्लियर फोर्स देखो तो दी वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only in certain nuclear process such as the beta decay of nucleus. In beta decay the nucleus emits an electron and an uncharged particle called न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बीटा कण होता है, सॉरी जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये बीटा के लिए होता है। जब भी हमारी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पढ़ेंगे वहां पर आपको ये पढ़ने मिलेगा, बस याद रखो बीटा डे के होता है, उसके लिए यहाँ पर अप्लाई होता है कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ओके। इतनी बात क्लियर है। चलो हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन क्या है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दी वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज, क्या कहा, वीक एज दी ग्रेविटेशनल फोर्स बट सच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नई बात समझ आई थी, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता है, ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों से कमजोर
फोर्स होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर होता है, क्योंकि सबसे वीकेस्ट कौन हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आता है मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों से कमजोर होता है, दोनों से कम वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। बात क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, दूसरी प्रॉपर्टीज है द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज, ठीक है, स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये जो 16 लिखा है ये पावर में जाएगा, ठीक है बेटा, तो 10 की पावर माइनस 16 मीटर, ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये 10 की पावर माइनस 16 मीटर तक अप्लाई होता है। कितना? 10 की पावर माइनस 16 मीटर तक अप्लाई होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, आपने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, देयर आर 4 टाइप्स के पढ़े थे, चारों के बारे में डिटेल से हमने आपको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी सारी क्लियर करा दी चारों की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन चारों को एक बार कंपेरिजन करके पढ़ते हैं, एक बार थोड़ी सी रिवीजन तौर पर, और ये रिवीजन एक टेबल में बता देते हैं, तो दिमाग में एक इमेज सी सेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं समरी ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मतलब जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस थे उनकी समरी है वो, तो उनकी समरी को एक बार हम एक ही, ठीक है, एक इमेज क्रिएट आपके माइंड में हो जाए, इसलिए हम एक समरी आपको बताते हैं। ओके चलो, तो देखते हैं क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम, कौन कौन से मेरे पास कौन कौन से मेरे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनका नेम है। फिर है रिलेटिव स्ट्रेंथ, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। फिर रेंज है, कहां तक वो अप्लाई होते हैं। और ऑपरेट्स अमॉन्ग, मतलब वो किन किन पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। चलो नेम, सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जैसा कि बताया, क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, बताया था, हाँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसकी याद रखना, इसका जो मान होता है वो होता है 10 की पावर -39 तक अप्लाई होता है। कितना बताया? 10 की पावर -39, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका होता है 10 की पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है 10 की पावर -39, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना क्लियर रहेगा नहीं रहेगा बताओ? क्लियर है? चलो आगे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमने आपको बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका 10 की पावर -39, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका होता है 10 की पावर -39 तक अप्लाई होता है। ओके चलो आगे देखो, हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। हमने बताया था, अगर आपको याद होगा तो बताया था हमने आपको माय डियर स्टूडेंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपकी डिस्टेंस पर अप्लाई, मतलब डिस्टेंस कितनी भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अप्लाई होता है, इसलिए उसकी कोई लिमिट नहीं है। कहां पर? क्योंकि इस यूनिवर्स के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी जो रेंज है वो कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज तो होती है वो उसकी इनफाइनाइट होती है, कोई लिमिट नहीं है। इतनी बात सही। आगे देखो, ऑपरेट किस किस पर अप्लाई होता है? ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। हमने क्या बताया था? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आपका ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की इतनी जानकारी क्लियर हुई माय डियर स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें या इसकी रेंज की बात करें वो आपकी होती है 10 की पावर -13। रेंज जो होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है। और जो होता है ये ऑपरेट स्ट्रॉन्ग, कहाँ किस किस पर होता है? वो होता है ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सही है, चलो आगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमने बताया था, वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा सख्त ज्यादा होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसका मान होता है 10 की पावर -13। कितना होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स का मान होता है वो होता है 10 की पावर -13। ये क्या, इसकी रेंज क्या ही है? वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइट 10 की पावर -16 मीटर। हमने बताया था जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये 10 की पावर -16 मीटर तक ये अप्लाई होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पर अप्लाई होता है। किस किस पर? तो हम बात करें सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, particular electron on
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनो, ठीक है। ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये आपका एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, यानी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों पर अप्लाई, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो आपका फोर्स बताया वो हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो उसका जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है 10 की पावर -2। इसकी जो रेंज होती है ये भी आपकी इनफाइनाइट होती है, कोई नहीं है। और ये कहां पर, ये होता है चार्ज पार्टिकल, जो भी हमारे आवेशित पार्टिकल होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल अप्लाई होता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, याद आया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही आपका चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है। तीसरा, चौथा जो होता है माय डियर स्टूडेंट, चौथा पार्टिकल होता है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो आपका चौथा होता है पार्टिकल उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो चौथा जो पार्टिकल होता है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करें तो ध्यान देखना माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसकी जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1, और ये शॉर्ट न्यूक्लियर साइड 10 की पावर -। अब देख लो, जो वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी जो लेंथ हम मान के चलते हैं, जहां पर रेंज होती है वो होती है 10 की पावर -16 मीटर समथिंग, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर -15 मीटर समथिंग, ठीक है। और ये कहाँ, न्यूट्रॉन, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल इत्यादि पर अप्लाई होता है। तो ये आपका था जो आपके फंडामेंटल फोर्सेस थे, उनके बारे में ये आपकी इतनी सी इंफॉर्मेशन थी, और आशा है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कैसा वीकेस्ट फोर्स है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है 10 की पावर -30, और सबसे अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। अब इन्हीं में से रेशियो और पूछ देते, कभी कभी जैसे आपसे पूछ दिया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में रेशियो बताओ, इनके दोनों के फोर्स के रेशियो बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 1:10 की पावर -30। इसी प्रकार लर्न कर ले, सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स 10 की पावर -13, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर -3, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 10 की पावर -39, 13 के याद आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है 10 की पावर -39, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है 10 की पावर 13, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की पावर -2, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 होता है, और बाद बाकी हमने आपको बता दिया। इतनी बात क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट, आपका जो ये चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में 2-3 चीजें छोटी छोटी वो आपको खुद ही बस बता दें, जैसे आपसे आएगा ऐसे ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में आप, ठीक है, अबाउट द फिजिक्स, व्हाट इज योर अबाउट द फिजिक्स, आप फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं, प्लीज राइट द एसे ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि फिजिक्स पर टिप्पणी लिखें, फिजिक्स को क्या समझते हैं, फिजिक्स पर ऐसे लिख के दिखाएं। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट आपको कोई वैसा कुछ नहीं लिखना है, बस वही लिखना है कि फिजिक्स जो होती है हमारी लाइफ में कौन कौन से चेंजिंग हुए हैं, हमारे जैसे हम बोल सकते हैं हमारी मेडिकल की दुनिया, मेडिकल जो वर्ड है, मेडिकल में कितनी इंक्रीज हुआ है, हमारे इलेक्ट्रिक्स जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिक्स, वो कितने क्रिएट हो रहे हैं, हम लोग कहाँ पहुंचे, किसके द्वारा, फिजिक्स के ही द्वारा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और हम कैसे सोसाइटी ऑफ फिजिक्स से हम अपनी सोसाइटी समाज को करेंगे, तो हमारा समाज भी जब हमारे इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे समाज में ही तो उन्नति हो रही है, नहीं हो रही, बताएं आप, उन्नति हो रही है। तो उसी के बारे में ये जो भी आप थोड़ी थोड़ी जो भी आते हैं, तो इस तरह की बातें हमने आपको पीडीएफ में तो सारी लिखी थी, उनको पढ़ लेना, और बाद बाकी अब संभवतः ही आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने आपको इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट वैसी चीजें थी वो हमने आपकी क्लियर समझा दी है, बाद बाकी आपकी पीडीएफ में लिख दी है। साइंटिस्ट के नेम है तो उनसे संबंधित का वो तो जॉन थे, नाम उनका जो है वही रहेगा, सही है। हमने आपको एक टेबल बना के दी है, उनमें बस वही लिखा है कि कौन साइंटिस्ट थे, इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की, जैसे बोल सकते हैं वल्लभ की डिस्कवरी किसने की, कहाँ के रहने वाले थे, बस यही सारी चीजें टेबल में हमने आपको बना दी है। तो वो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सी डिस्कवरी की, और उनका जो रूल है वो लॉ है, वो आपको रूल लर्न करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज से हमें लगता है ये आपका चैप्टर संभवतः पूरा खत्म हो चुका है, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे वो भी हमने बहुविकल्पी के रूप में आपके पीडीएफ में इंक्लूड किए, ओके, ठीक है। और जिनको भी माय डियर स्टूडेंट पीडीएफ नहीं मिली, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, और जो भी आपके कमेंट हों वीडियो में, जो भी जैसा लगे वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना।
ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड।